इस वीडियो में हम समझेंगे इज़राइल और भारत में क्या समानता है और यहूदी और हिंदुओं में क्या समानता है ना। और यहूदी तो जाग चुके हैं, हिंदू कब जागेंगे, तो क्वेश्चन ये है। तो बढ़ते हैं आगे। तो पैरामीटर है, पहले जो धर्म और जो जुडाइज्म, जो वहाँ का यहूदी है, जो उनका रिलीजन है, तो इन दोनों में क्या समानता है। तो दोनों है ना, एक तरह से इम्पीरियलिस्टिक नहीं है, अपना को साम्राज्य विस्तारवादी नहीं है। तो दोनों हिंदुओं में ऐसा नहीं है कि कोई भी आके मतलब किसी को कन्वर्ट कराना है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। जुडिज्म में माँ यहूदी होगी तभी वो यहूदी बच्चे को पैदा करेगी, बाकी और कोई यहूदी नहीं बन सकता। तो ये अपने को एक्सपेंड नहीं करते हैं, जबकि कम्युनिस्ट, इस्लाम और क्रिश्चियन, ये तीनों को अपने को एक्सपेंड करते हैं, दूसरों को कन्वर्ट कराते हैं अपने फेथ में, अपनी आइडियोलॉजी में, है ना। तो और इस तरह से, और दूसरे को ये इंसल्ट करेंगे, दूसरे को गाली देंगे, दूसरा बुरा है, ठीक है। और ये दोनों जो हिंदुइज्म है और जुडिज्म है, ये कभी भी किसी को ओप्रेस नहीं किया इन द नेम ऑफ कि भाई तुम्हारी आइडियोलॉजी अलग है, तुम्हारी फेथ अलग है, इस तरह कभी ओप्रेस नहीं किया इन दोनों ने। तो एक तो ये हो गई। जो प्रोक्लेम इनेमी, अब हिंदुइज्म को है ना, एक तरह से प्रोक्लेम इनेमी का मतलब है हिंदुइज्म ने तो किसी को अपना इनेमी बताया नहीं, ना जुडाइज्म वालों ने बताया। अच्छा, जुडाइज्म वालों ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो ईसाई हैं और इस्लाम, ये दोनों बाद में ही आए, तो पहले थे नहीं। अच्छा, हिंदुइज्म में भी कभी, हिंदुइज्म में तो शायद जुडाइज्म भी ना हो उस टाइम तक, तो ये भी बहुत बाद में आए हैं। तो हिंदुइज्म में कभी इनको ऐसे कुछ कि इनको राक्षस बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, पर राक्षस की अगर आप परिभाषा देखोगे तो आप मिल जाएगी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिस्ट, ये तीनों राक्षस की प्रवृत्ति वाले हैं, ठीक है। तो हिंदुइज्म ने कभी किसी को प्रोक्लेम इनेमी नहीं बताया है। हाँ, वो जो अधर्मी है, जो धर्म को फॉलो नहीं करते, तो जो धर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो फिर जो सोसाइटी है उसको बेड़ागर्क करेंगे, ठीक है। कोई चोर बनेगा, कोई अपना किसी को लूटेगा, किसी के काम में विघ्न डाल लेगा, किसी का काम बिगाड़ेगा, वो इस तरह के लोग हैं। जुडिज्म वाले में भी नहीं है। पर जो ये तीन हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिस्ट, इन्होंने घोषित रूप से, जो हिंदुइज्म है, जो धर्म वाले हैं, उनको घोषित रूप से शत्रु डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस्लाम ने भी किया हुआ है, गजवा हिंद है, आपको मिल जाएगा। क्रिश्चियनिटी में मूर्ति पूज को गाली देते हैं, क्लियर। जो कम्युनिस्ट हैं, इनका तो आप देख ही रहे हो, जो कम्युनिस्ट बुक लिखी हुई हैं उसमें ये किस तरह से तोड़ मरोड़ गए कि सती प्रथा है, फलाना ठिकाना, जातियों में टूटा हुआ समाज है, औरतों को दबा रहे हैं और इस तरह है, इस तरह का। फिर आते हैं जुडाइज्म पे। जुडाइज्म में तो ये पहले थे ही नहीं, पर जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और कम्युनिस्ट, तो इस्लाम वालों ने भी घोषित इनको अपना एनिमी घोषित किया हुआ है। तो यहूद और हनूद, तो इनको यहूद बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी इनको दुश्मन बनाया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले ईसाइयों ने ही इनको वहाँ से खदेड़ा था, इसराइल से। और कम्युनिस्ट वालों के भी ये निशाने पर रहते हैं, पैसे नहीं देते ना इनको, इस तरह का। तो ये प्रोक्लेम इनेमी, तो दोनों ने ही, जो दोनों हैं हिंदुइज्म और जुडाइज्म, इन्होंने किसी को अपना दुश्मन नहीं बताया हुआ है। पर बाकी जो तीन हैं विचारधारा, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिस्ट, इन्होंने बताया हुआ है। तो इन्होंने हिंदुइज्म को और जुडाइज्म को, सबको इनको डिक्लेयर किया हुआ है कि ये हमारे इनेमी है। अब आते हैं होलोकॉस्ट और मसेकर और एक्सोडस से कितने लोग गुजरे हैं। तो इस्लामिक होलोकॉस्ट से तो हम गुजरे ही हैं, 100 मिलियंस के आसपास हिंदू मारे गए हैं और उससे भी ज़्यादा। और मिलियंस ऑफ जो वीमेन हैं वो रेप की गई हैं, वो उनका अपहरण कर लिया गया और उनको बेचा गया बाज़ारों में जाके। तो ये सब इस्लाम, अल्लाह के नाम पर हुआ। तो जिसको लगता है ईश्वर अल्लाह एक से हैं, वो बिल्कुल एक से नहीं है। हिंदू होलोकॉस्ट बाई क्रिश्चियन चर्च, है ना, ये गोवा में हुआ है, यहाँ पर हिंदुओं को मारा गया, तब बहुत बुरी तरह मारा गया। तो ये तो सिर्फ मैंने गोवा का बताया है, जबकि अफ्रीका में तो इन्होंने मतलब, अगर गोरा नहीं है, काला है, उसको तो मतलब इनको मारने का इनको हक दिया हुआ है, इनका जो गॉड है उसने उनको स्लेव बनाने का हक दिया हुआ है। इनकी ये सोच है, इनकी बुक में लिखा हुआ है, इनका इस तरह का है ईश्वर। जूइश वालों का जो होलोकास्ट हुआ है, क्रिश्चियंस ने किया है सबसे पहले, लगभग 10 मिलियंस के आसपास लोग मारे। तो क्रिश्चियन वाले जो जूइश यहूदी हैं, ये वैसे ही कम थे,
फिर इनको क्रिश्चियन ने वहाँ से खदेड़ दिया और इस्लाम ने लगभग 2 मिलियंस के आसपास मारे हैं। अच्छा, लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं? तो हिंदुइज्म विश्वास करता है रीबर्थ में। हेवन जो है यहाँ पर टेम्परेरी है, तो हेवन नहीं, हम स्वर्ग बोलते हैं, हमारा स्वर्ग अलग है। वैसे देखा जाए तो मैंने ये थोड़ा सा ये मिस्टेक की है, ये स्वर्ग है बेसिकली। मोक्ष ये कर्म से डिसाइड होते हैं, और अगर मोक्ष का मतलब है यूनिफाइंग विद गॉड, गॉड से मिल जाना, तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहूदी में भी है। जो रीइंकार्नेशन है तो उसमें यूनिफाइंग विद गॉड, देयर आर डिफरेंट ओपिनियन एंड बिलीफ, है ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारा स्वतंत्रता है, लोग खुले हुए हैं। डेमोक्रेसी एंड इक्वल माइनॉरिटी राइट हिंदुस्तान में मिले हुए हैं, वो भी सबको एक से समझते हैं। और इजराइल, जो आज का भी इजराइल है, उसमें भी देखोगे तो सबको एक से राइट मिले हुए हैं। अरब रहते हैं ना, उनको एक से राइट दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्लेम टू देयर नेटिव मदरलैंड, तो इनका क्लेम है भारत, इनका मदरलैंड है हिंदुओं का, है ना। तो वैसे तो अखंड भारत होना चाहिए, पर अखंड भारत अगर कह देंगे तो इनको फिर ये जो 3 दुश्मन हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिस्ट, ये कहेंगे भगवातंकवादी पर भाई देखो, तुम्हारी ज़मीन है, हड़पी है किसी ने, तो तुम किसी की ज़मीन से नहीं भगवा रहे ना, उनकी जम से बस उस सोच को हटा रहे हो। तो सोच को, अगर आप इस्लामिक सोच को हटा रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि आप मुस्लिम को मार रहे हो, है ना, तुम तो आदमी बना रहे हो ना, अच्छा काम कर रहे हो। तो इस्लामिक सोच को हटाओगे तो तुम भी सुखी से रहोगे, और सब अपने ये जो है मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हेवन हमारे यहाँ भी है, ठीक है ना, और वहाँ पर फिर किसी को भूख वूख की इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ वो अल्टीमेट अपना आप ही उस स्टेट में रहता है, खुश स्टेट में। तो इन ऊपर से बढ़कर ये बाकी सोच नहीं पाए जो हैं इस्लाम वाले, है ना, इस तरह का। तो ठीक है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेसी और इक्वल माइनॉरिटी राइट दिए हुए हैं। मदरलैंड वाला जो ये है भारत को करते हैं, और ये इजराइल को करते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? क्या कुछ प्राचीन रिलेशन भी है क्या धर्म और जुडिज्म के वालों के बीच में? तो हाँ है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में आता है, और जो इंडिया के बारे में बात करती है, ओल्ड टेस्टामेंट में है, इंडिया के बारे में बोलते हैं, तो ये है किंग सोलोमन के टाइम। तो आज से देखा जाए तो 3000 साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट लिखी गई, और उसमें किंग सोलोमन थे। और उस टाइम क्या होता था, उस टाइम ये इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, और इंडिया से इनका सिर्फ व्यापारिक रिलेशन नहीं रहे, कल्चर रिलेशन भी रहे हैं यहूदियों के साथ, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो ओल्ड टेस्टामेंट पढ़नी पड़ेगी। तो हिब्रू में है ओल्ड टेस्टामेंट, पर ठीक है, इंग्लिश में भी मिलेगी, अब तो सबका कन्वर्जन सब ट्रांसलेट हो गई है ना। चलिए, इसको फिर यहीं रोकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, थैंक यू।